नमस्कार, वोल्ट्रिक टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पीएच पॉकेट टेस्टर के बारे में बात करेंगे। कैसे हमें कैलिब्रेट करना है, कैसे पीएच का सैंपल मेजरमेंट करना है और जनरली क्या क्या हमारी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से पीएच का रीडिंग सही नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। ये पीएच इलेक्ट्रोड का स्टोरेज कैप है, इसको हमें ओपन करना है। सबसे पहले ये डिस्टिल वाटर से हमें इलेक्ट्रोड को क्लीन करना है। हम मीटर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम ये जो ऑन ऑफ मोड की है 3 सेकंड के लिए हमें प्रेस करके रखना है ताकि हम कैलिब्रेशन मोड में एंटर हो जाए। सबसे पहले 7 pH का जो सॉल्यूशन है उसमें हमें डीप करना है। 7 pH का बफर सॉल्यूशन के साथ हमें मीटर को कैलिब्रेट करना है। तो इसमें डीप करने के बाद ये थोड़ा सा हमें स्टर करना है। अब हमारा 7 pH का कैलिब्रेशन हो गया है। उसके बाद हम वॉश कर लेते हैं इलेक्ट्रोड को और 4 pH का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है बफर का उसमें हम डीप करेंगे। जैसे ही हमारा ये कैलिब्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे ओके स्क्रीन पे ओके आ जाएगा। ये हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसे वॉश करके जो भी सैंपल का हमें पीएच मेजरमेंट करना है वो हम सैंपल का पीएच मेजर करेंगे। अब सबसे पहले ये मान लीजिए ये हमारा सैंपल है, इसमें हमें पीएच मेजर करना है। तो इसमें डीप करेंगे। ये हमारा रीडिंग आ रहा है 7.01 pH एंड 26.8 डिग्री सेल्सियस। ये नीचे शो हो रहा है, वो सैंपल का टेम्परेचर शो हो रहा है। अब जनरली हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है जिसकी वजह से पीएच का रीडिंग फ्लक्चुएट होता है या ठीक से नहीं आता है। सबसे पहले जब भी हम पीएच का मेजरमेंट लेते हैं तो सॉल्यूशन में प्रॉपर्ली इलेक्ट्रोड को डीप करें। दूसरा, पीएच मेजरमेंट से पहले और मेजरमेंट के बाद इलेक्ट्रोड को प्रॉपर्ली डिस्टिल वाटर से क्लीन कर लें। तीसरा, जब भी हम कैलिब्रेशन करते हैं तो फ्रेश कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ही लें। पुराने कैलिब्रेशन और कंटामिनेटेड जो बफर सॉल्यूशन होता है उससे कैलिब्रेशन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी बात कि जब भी हम मेजरमेंट के बाद इलेक्ट्रोड को स्टोर करें तो प्रॉपर्ली केसीएल सॉल्यूशन में ही स्टोर करें। डिस्टिल वाटर में जनरली स्टोर करने से और ड्राई इलेक्ट्रोड रखने से हमारा इलेक्ट्रोड की लाइफ कम हो सकती है। थैंक यू।